हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो और लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भारत के संविधान में कई ऐसे इम्पोर्टेंट निर्णय हुए हैं। केस लॉज जो हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने देश के संविधान को और कानूनी ढांचे को आकार दिया। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट केस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि एक केस है केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य। इस केस में ये हुआ था कि भारतीय संविधान इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इसमें संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा आदि शामिल है। इस निर्णय ने संसदीय संप्रभुता पर अंकुश लगाया और संविधान की आत्मा की रक्षा की थी। सेकंड केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार प्रकृति में अपरिवर्तनीय और पारलौकिक यानी ट्रांसपेंडेंटल है, और संसद संविधान का भाग थर्ड में निहित किसी भी मौलिक अधिकार को कम या छीन नहीं सकती। यह निर्णय बाद में केशव नंद भारती मामले में आंशिक रूप से पलट दिया गया। तीसरा केस था मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को दोहराया। न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया, जिन्होंने न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास किया था। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। चौथा केस था SR बॉम्बे बनाम भारतीय संघ 1994। यह मामला अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना के दुरुपयोग से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए और कहा कि इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। चौथा पांचवा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। यह मामला सरकारी नौकरी और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आरक्षण से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के 27 आरक्षण वैध को हटाया, लेकिन आरक्षण की कुल सीमा 50% निर्धारित की थी। थैंक यू गाइस।